दोस्तों, आखिरकार यमुना बाजार घाट पर बुलडोजर चल चुका है। जिसके सर की छत जाती है ना भाई साहब, उसे पता होता है, हमें मालूम है हम कितने परेशान हैं। इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, डीडीए के पास अंधी सरकार हो रही है, तानाशाही हो रही है। नहीं, तानाशाही हो रही है, फिर तो हम उग्रवादी हैं। तो अवैध कॉलोनी कहा क्यों? अनऑथराइज को तो फिर बनाने क्यों दिया? हम लोग पागल हैं जो हमने अपना पैसा लगा के अपने लिए घर बनाया है। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार यमुना बाजार घाट पर बुलडोजर चल चुका है। इस तरफ पुलिस ने हमें जाने की मनाही की है। हर घाट के ऊपर पुलिस की पहरेदारी है, सीआरपीएफ के जवान हैं और उसके आगे हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। हमारे कैमरामैन ने बड़ी मुश्किल से वो फुटेज निकालने की कोशिश की है ताकि आपको दिखा पाएँ। आज दिल्ली सरकार का बुलडोजर गरज रहा है, सैकड़ों घरों को उजाड़ दिया गया है। तो क्या दिखाता है कि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम गरीबों के घर बसाएंगे, हम लोगों को घर देंगे, और दूसरी तरफ बुलडोजर चल रहा है। लोगों ने सुबह 8 बजे ही अपने घर यहाँ खाली कर दिए। लोगों के सामान बाहर पड़े हुए हैं, किसी के पास कोई सामान रखने की व्यवस्था नहीं है। लोगों से जब बात कर रहे हैं तो लोगों ने अभी तक कमरा तक नहीं लिया है। आप देखें, सारे कपड़े बर्तन सब यहीं पड़े हुए हैं। आपको ये जब बुलडोजर चला था तो कोई सूचना दिया था? वही आ गए 6 बजे। अच्छा, सामान तो 6 बजे ही आ गए, तो थोड़ा सामान निकल गया, थोड़ा रह गया हमारा। तो थोड़ा उसी में सामान दब गया है। हाँ, चार तरफ से रास्ता ही बंद कर दिया, ना आने के ना जाने के। घाट में से बाहर कर दिया सुबह 6 बजे का ही, ना चाय पी ना पानी। पानी कल्ली काट दिया, बिजली पानी कल्ली काट दिया, पीने का पानी कल्ली काट दिया था। आप लोगों ने कहीं घर का व्यवस्था किया? फिर अभी कुछ भी नहीं किया, अभी तो यहीं पड़े हैं सब। अंदर खाली हो जाएगा ना, वापिस चले जाएंगे वहीं से। उससे कह दो साफ करवा देगी, दोबारा बिल्डिंग बनवा देगी। कह रही है ना आज झुक वहाँ मकान, तो अंदर ही जाएंगे हम लोग। अच्छा, आप कह रहे हैं ये तोड़ रहे हैं इसलिए मकान बनाने के लिए? हाँ, जब जगह साफ कर रही है ना, उसको पक्का मकान बना के भी दे हम लोगों को, जब ही कुछ हल होगा। मकान बोला था ना, वो वादे तो बड़े बड़े करती है, मगर उसकी मुट्ठी में है कुछ नहीं। लोगों का उसने छीनना ही है, दिया नहीं है कुछ भी उसने। अब हमें शब्द नहीं है, हम क्या बोलें, हमारे पास शब्द नहीं है। हम क्या बोलें क्या ना बोलें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी फूलों की दुकान है, हम माली हैं, हम फूल बेचते हैं, माली हैं। यहाँ पे हम सब हिंदू जाति के लोग हैं, सनातन धर्म के, और कोई सी तो जाति है नहीं यहाँ पे। अल्लाह है। अभी कुछ दिन पहले आया था, तो मैं कुछ दिन पहले आया, बहुत मंदिर थे, वो मंदिर पे तोड़ दिए क्या? मंदिर अब आगे अंदर जाके पता लगेगा। मंदिर छोड़े जा रहे हैं, बाकी जगह तोड़ी जा रही है। अब हम सनातन धर्म के लोग हैं, और कोई तो जाति है नहीं। नाव चलाते हैं यहाँ पे, और नाई हैं, पंडित हैं। बाकी जो शमशान घाट से आके क्रियाकर्म करवाते हैं वो पंडित जी करवाते हैं। हम फूल वाले हैं, हम फूल बेचते हैं। हमारे तो आपका घर भी था और जीवन यापन भी यहीं से हो रहा था? हमारे तो खानदानी काम यही है, फूलों का। हाँ, हमारी 5 पीढ़ी बदल गई यहाँ पे, 6ठी पीढ़ी चल रही है अब हमारी पोती है। सामान निकालने का मौका मिला आपको? निकाल लिए सामान, तो निकाल लिए हमने। आप क्यों रो रहे हो? टाइम हो गया रहते हुए। हाँ, इनकी शादी हो गई, यहीं पे आए थे, तो इनको काफ़ी टाइम हो गया, तो दुख तो हो गई। इनके सामने हो या सब कुछ तो बना हुआ यहाँ पे है। ऐसे मेरे पापा भी बचपन से रहे, तो उनको भी दुख हो रहा होगा। ये मेरे सामने टूट रहा है। बच्चे भी यहाँ पे मेरे, मतलब हम भी इतने बड़े होते तो हम भी देखते यार, हमारे भी बच्चे देखते, यहाँ पे हम रहते थे। वो तो उनको दुख हो गई। मेरे छोटे छोटे भाई कहाँ जाएंगे? जी, बहुत साल से घाट है, अंग्रेजों से बना हुआ है। रेखा गुप्ता आके ये सब तोड़वा दिया, ये कर दिया। से अच्छा आता कोई नेता आता नहीं तोड़वाया, रेखा गुप्ता तोड़वा रहा है। उसी का हाथ है, और किसका हाथ है? रेखा गुप्ता ने बोला था रूम में आपको देंगे, शिफ्ट करके देंगे तब तोड़ेंगे, मगर उन्होंने एकदम से बुला लिया, तोड़वा दिया। तो कौन है, सब तो सामान नहीं निकालेगा, अपना क्या देखेगा? बोलने जाएंगे क्या? वो सोचे थे आज हम बोलने चाहेंगे इनको, मगर दिया ही नहीं टाइम, वो तो तोड़ने के लिए आ गए। और इसको अवैध कॉलोनी कहा क्यों?
जब पक्के मकान बने हुए हैं, किसी की भी एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं है, तो इसको अवैध कॉलोनी किसको कहते हैं? अनऑथराइज को तो फिर बनाने क्यों दिया? हम लोग पागल हैं जो हमने अपना पैसा लगा के अपने लिए घर बनाया है? तब गवर्नमेंट ने क्यों बनाया? तब पुलिस वाले आते थे, पैसे ले लेके चले जाते थे। उनको पकड़ो ना, हमारे घर तोड़ने से क्या होगा? आज हम यहाँ से जाएंगे, दूसरी जगह बनाएंगे, वहाँ पैसा देके फिर बना लेंगे घर। तब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ने ये बताओ ना कि हमारे लिए किया क्या है। ना हम लोगों को किसी को रहने के लिए जगह दी है, ना कुछ आश्वासन दिया है कि आश्वासन क्या दिया? शेल्टर होम में चले जाओ। आज बहन बेटियों को लेके हम शेल्टर होम में जाएंगे क्या? हम लोग का इतना गया बीता है स्टैंडर्ड है? आज हमारे बच्चे कोई भी क्राइम में नहीं है, रोड पे रहने के बाद क्राइम में आएंगे या नहीं आएंगे? क्या करेंगे? हमारे बच्चे नहीं आएंगे, दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं वो आएंगे हमारे साथ बदतमीजियाँ करने के लिए, क्योंकि उन्हें तो मौका चाहिए ना। तो वो गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा कि हमें क्या करना चाहिए? सरकार इन लोगों को जगह दे रहने के लिए, वो कुछ सरकार की तरफ से कुछ भी हमें आश्वासन ना तो दिया गया है, ना ही हमें दिया है। कोई ऐसा सर्वे वगैरह नहीं हुआ? तो कुछ नहीं हुआ, पुनर्वास के लिए कुछ नहीं हुआ। बस आते थे एनजीओ वाले, आते थे, बाढ़ आई, पूछ लेते कैसा हुआ। हमने कहा बाढ़ आई, कोई बात नहीं आई, हम लोग तो यूज टू हैं। जब आज मैं 8 साल की हो गई तो उसका मतलब बाढ़ पहली बार तो आई नहीं है ना। हम लोग हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, सरकार की तरफ से भी नहीं। हम खुद अपना काम करते हैं, नालियों में हाथ दे दे के हम नालियाँ साफ करते हैं, इतनी सफाई से रहते थे हम लोग। लेकिन गवर्नमेंट को हमारी सफाई बर्दाश्त नहीं हुई ना। वो तो वही चाहती है कि देश गरीब ही दिखे, तभी हम बाहर की कंपनी से अपना पैसा गरीबी दिखाकर लूट सकते हैं। तो ये उनकी पॉलिसी है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। दोस्तों, यमुना बाज़ार में सबसे पहले कुछ महीने पहले यहाँ पर जो नोटिस आया था वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तौर पे आया था। उसने नोटिस जारी किया तो कहा था कि ये जगह खाली कर दीजिए क्योंकि ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है, डूबन क्षेत्र इलाका है। लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ पर डीडीए ने नोटिस जारी किया। उसने ये कहा कि ये जो जगह है वो हमारी जगह है, खाली कर दीजिए, नहीं तो यहाँ बुलडोज़र कार्रवाई होगी। और आज बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है। लेकिन दोनों ही डिपार्टमेंट का काम है कि दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों की सुरक्षा करना, यानी आपदा जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का काम है कि जब कोई आपदा आती है तो उसकी लोगों की सुरक्षा करना, और डीडीए का काम है लोगों को सस्ते मकान देना। लेकिन दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों से दूर होकर लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ बहुत से लोग अपने बच्चों, अपने सामानों के साथ खुले आसमान में बैठे हुए हैं, उन्हें बेघर किया गया है। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और उनके भी तकलीफ़ों को आप तक लेके आते हैं। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो जितने भी पंडित लोग जा रहे हैं, पंडित लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि सरकार को सीधी सी बात है, सरकार को इस जगह से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए बस हमें हटाया जा रहा है। इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है डीडीए के पास। हाई कोर्ट का अगर एक भी ऑर्डर ऐसा निकल जाए जिसमें ये लाइन लिखी हो कि इन्हें तोड़ा जाए, तो आप हमें लाके दिखा दो। सुबह ये टीम आई है, वकीलों की टीम आई है हमारी, जो हमारी साइड से केस लड़ रहे थे। उन्होंने बोला है कि आप पहले ऑर्डर दिखाओ, के पास ऑर्डर का है। नहीं दिखाया ऑर्डर, क्योंकि इनके पास ऑर्डर है ही नहीं। ओजोन एरिया में क्या सिर्फ हम आ रहे हैं? विदेश में जा रहा और कोई नहीं आ रहा। दोनों बच्चे बाढ़ आती है तो क्या और कहीं नहीं जा? मोनेस्ट्री है, मजनू का टीला है, जिम खाना है, क्या यहाँ पे पानी नहीं जाता है? लेकिन वहाँ से लाखों करोड़ों का टैक्स मिल रहा है, यहाँ से सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे ये अपनी प्राइवेट शॉप लगाएंगे, यहाँ पे वोट चलाएंगे, यहाँ पे फिर ये अपने कमाई के जरिए बनाएंगे। आग लग रही, भुक्के मर गई है सरकार, इसलिए हमें परेशान कर रहे हैं। 2006 में जब हमें स्टे मिला था, हाई कोर्ट का यही ऑर्डर था कि पहले इनको 300 मीटर के दायरे में बसाया जाए, इनको जगह दी जाए पूरी सुविधा के साथ, ठीक है, फिर इन्हें हटाया जाए। डीडीए ने बोला 300 मीटर के दायरे में हमारे पास कोई लैंड नहीं है देने के लिए। फाइल बंद हो गई थी, केस क्लोज हो गया था। रेखा गुप्ता ने फिर चालू करवाया है और अभी तुरंत के तुरंत 2 महीने के अंदर कह दिया है खाली करो। और अभी भी हमारा परसों भी सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में वापस फाइल लौटाई थी कि इनकी आपने अभी तक सुनवाई क्यों नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट में, अभी हाई कोर्ट में जब 29 मई को हमारी तारीख थी, तब भी डीडीए को यही ऑर्डर दिया गया था कि पहले इनकी बात की सुनवाई की जाए। जो 2006 का जो जजमेंट था उसी के ऊपर आगे डिसीजन लिया जाएगा। तब भी यही लाइन लिखी जाएगी, आप ऑर्डर निकलवा के देखिए। बिना ऑर्डर के तोड़ रहे हैं, अंधी सरकार हो रही है, तानाशाही हो रही है। नहीं, तानाशाही हो रही है, फिर तो हम उग्रवादी हैं, या हम पाकिस्तान से आए हुए हैं। नहीं, तानाशाही है तो फिर तो ये सरकार तो है नहीं गंदी। वोट लेते हो, ऐसे बन जाओ, अपने आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने आप बन जाओ। क्यों वोट लेते हैं ये? नहीं, वोट क्यों लेते हैं ये? जब तानाशाही करनी है, खाते हैं, फिर लोगों के सर पे बैठते हैं आके।
तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही नहीं, बहुत गंदी सरकार है, बहुत गंदी। एकदम से सामान भी नहीं निकाल पाए। बहुत गंदी सरकार है। हमारे पास का कोई और जरिया रहने के लिए कोई ठिकाना है? मजनू का टीला क्यों नहीं तोड़ा? वहाँ इतने बड़े होटल चल रहे हैं, वहाँ सब खराब काम होते हैं, वहाँ क्यों नहीं जाती गवर्नमेंट? परमानेंट क्यों नहीं तोड़ा? परमानेंट क्यों तोड़ा? मजनू का टीला क्यों नहीं तोड़ा? क्यों? मोटी कमाई जाती है वहाँ से। 2 मंजिल डूबती है परमानेंट की। परमानेंट क्यों नहीं टोपा? मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री क्यों नहीं तोड़ी? ये इनकी आंखों में समारे थे, ये अडानी को बेच चुका है मोदी। दोस्तों, अभी आप हमारे साथ जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घरों पर बुलडोज़र चलाया गया है, उनकी बातों को सुना, उनकी तकलीफ़ों को सुना। एक बात तो ये साफ नज़र आती है, यहाँ सिर्फ घर का मसला नहीं है, इसके साथ रोजी रोटी जुड़ी हुई है, इसके साथ बच्चों का एजुकेशन जुड़ा हुआ है। सरकार का काम था पुनर्वास करना और इनको पुनर्वास करने के बाद ये जगह खाली कराना, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो इससे क्या नज़र आता है? इससे ये नज़र आता है कि जो मौजूदा सिस्टम है वो लोगों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करता, वो लोगों के अधिकारों की गारंटी नहीं देता। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।